हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई उलझन में फंसा है तो किस तरह की उलझन हो सकती है इनके दिल में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक्शन प्लान तो इनके पास रेडी है। जैसे यहाँ पे 3 वैंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, फिर भी ये पर्सन इमेजिनेशन में खोया हुआ है। जैसे मान लीजिए इसको जो चीज़ चाहिए वो सामने ही है और ये उस चीज़ को पाने की खुशी जता रहा है। वैसे ही ये जो पर्सन है वो रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन में ज़्यादा खो जाते हैं या फिर खो रहे हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि एक्शन प्लान में डिले हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को किसी के साथ शादी करनी है, तो शादी के बाद लव लाइफ कितनी ज़्यादा हैप्पी होगी, कितने दोनों खुश होंगे, ये होगा वो होगा, ये सब बातें वो सोचते रहते हैं। और मेन जो एक्शन होता है यानी कि घर वालों को मनाना हो या फिर एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल के बातें करने, शादी फिक्स करनी हो, ये सब बातें डिलेज हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इमेजिनेशन में ज़्यादा खोए रहते हैं। फिर है 7 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बीज तो बो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे कौवे भी आ रहे हैं, इनके ऊपर भी ध्यान रखना है। और जो बीज बोए हैं उनको फसल बनने में अभी वक्त है। वैसे ही कुछ शायद इनके घर के मसले हैं जो सुलझने में अभी वक्त है, क्योंकि पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, पैसों को, करियर को, या फिर करियर की भी इनकी कुछ दिक्कतें चल रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जिस वजह से ना तो ये आपके पेरेंट्स से बात कर सकते ना ही अपनी फैमिली से। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो बोल दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम सभी जानते हैं, बेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग उसको समझा जाता है, मेहनतकश होता है। लेकिन अगर उसको गुस्सा आ जाए तो वो किसी की नहीं सुनता या फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही ये पर्सन अपनी ज़िद में आके हो सकता है अब तक फैसले लेते आए हैं, और कई बार शायद ऐसा भी हुआ है कि इनके फैसले कुछ गलत हो गए हैं, जिस वजह से अब ये एक्शन लेते वक्त सोच रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर ये मेरे लिए सच में सही है कि मुझे और कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट है द एम्परर। जैसे एम्परर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग इंसान यहाँ पे है, जिसका आप देख सकते हैं लुक वगैरह ही इसके साथ बात करना मतलब ईजी नहीं है। वैसे ही हो सकता है ये आपसे तो बात कर लेंगे, लेकिन शायद आपके घर वालों से बात करने के लिए ये रेडी नहीं है, जहाँ पे कमिटमेंट का कुछ इशू है। और अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते तो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे कैसे, ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, जिस वजह से शायद हो सकता है आपको भी लगता होगा कि सिर्फ मिलने से क्या होगा, अगर तुम कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हो या तुम्हारे घर वालों से बात करने को तैयार नहीं हो, तो ऐसी भी कुछ दिक्कतें हैं जिस वजह से ये थोड़ा सा उलझन में है। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये तो शादी को लेके कार्ड होता है, तो यहाँ पे तो क्लियरली कमिटमेंट का इशू है। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ, आप कह सकते हैं, शादी वगैरह तो करना चाहते, लेकिन इन फ्यूचर मतलब अभी शायद ये कमिटमेंट देने की हालत में नहीं है, इसलिए ये उलझन में फंसे हैं कि शादी तो करनी है लेकिन कमिटमेंट अभी नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, ना ही घर वालों से मिल सकते, फिर क्या करें।
फिर है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे जैसे हर किसी के हाथ में एक एक कप है, वैसे ही ये पर्सन सोशली ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये ज़िंदगी जीते आए हैं, बस खाओ पियो मज़े करो, ऐसी उनकी लाइफ रही है शायद। और अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं, जिस वजह से किसी किसी ने हो सकता है ये भी सलाह दिया है कि जब तक सब कुछ सेटल ना हो जाए तब तक कमिटमेंट नहीं देना। और ये अपने दोस्तों की सुनते हुए शायद कमिटमेंट देने से हिचकिचा रहे हैं। इन रियल तो ये आपके प्यार में तड़प रहे हैं या फिर आपसे मिलना भी चाहते, लेकिन उनको मेन अगर पता है कि कमिटमेंट का इशू आ रहा है तो ये सुने किसकी, मतलब आपकी सुने या अपने दोस्तों की सुने, ये शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों के ऊपर भी शायद इनको हद से ज़्यादा यकीन है। फिर है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड होता है। जैसे सॉर्ड के नुकीले सिरे सभी इसी पर्सन की तरफ आ रहे हैं, वैसे ही उनको लग रहा है कि एक अगर गलत एक्शन हो गया तो आप तो इनको डांटेंगे ही या फिर इनको ब्लेम करेंगे ही, लेकिन इनके घर वाले भी इनको छोड़ेंगे नहीं, वो भी इन्हीं को सुनाएंगे। और अगर ये कुछ एक्शन नहीं लेते तो ये दिमाग में फंसे रहते हैं, यानी कि इनके खुद के दिल को चैन नहीं है, सुकून नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ या करे तो क्या करे। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की कोई एनर्जी नहीं है। ये पर्सन खुद ही अपने जज्बातों में उलझा हुआ है। कभी पल भर में उसका मन करता है मुझे ये करना चाहिए, फिर उनको लगता है नहीं मेरे दोस्त जो कह रहे हैं वो सही है, फिर उनको लगता है कि शायद आप जो कह रहे हैं वो सही है। और डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनका फोकस ही नहीं है और इसी वजह से ये उलझन में ज़्यादा फंसे हैं। फिर है लॉस्ट। जैसे यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायरेक्शन में जाना है कि इस डायरेक्शन में, ये समझ में ही नहीं आ रहा, जिस वजह से ये खोए खोए से है। इनको कोई भी दिशा नहीं मिल रही। मतलब फ़ोन हाथ में है, आपसे बात करने का भी मन है, लेकिन बात करूँगा या करूँगी तो कहूँगा या कहूँगी क्या, इस तरह के उलझन में है। फिर है वेल्थ। कहीं ना कहीं वक्त को भी अब जाके कहीं ये थोड़ा सा समझने लगे हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि अब तक जो वक्त बीत गया है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उनको लगता है कि जैसे मैंने बहुत कुछ खो दिया, और ये एहसास ही उनको कंफ्यूज कर रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरे हाथ में कितना समय है। नेक्स्ट है नो वे बट डाउन। तो यहाँ पे आगे का रास्ता तो उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कई बार जब रास्ते समझ में नहीं आते तो इंसान थोड़ा सा बैकआउट करता है कि मुझे आगे का रास्ता तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जिस रास्ते से अब तक यहाँ पे पहुँचा हूँ वो रास्ता तो मुझे मालूम है। तो थोड़ा सा ये अभी भी बैकआउट कर रहे हैं आगे बढ़ने को लेके। फिर है सेलिब्रेट। इन रियल तो ये ज़िंदगी का हर एक लम्हा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और आप कह सकते हैं कि अपनी बैचलर लाइफ में ये अपनी तरफ से कोशिश तो करते रहते हैं हैप्पीनेस को एंजॉय करने की, लेकिन ये जो सेलिब्रेशन आपके साथ एंजॉय कर पाएंगे वो सेलिब्रेशन इनको नहीं मिल रहा। और इसी बात को लेके ये सोचते रहते हैं कि मतलब पूरी तरह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी जी नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से इमेजिनेशन में खो के ये सोचते हैं ऐसी लाइफ होगी आपके साथ, ये मज़ा आएगा, वो होगा, वो सब उनको नहीं मिल रहा, जिस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज है। नेक्स्ट है रोड ब्लॉक्स अहेड। तो उनको लगता है कि शादी तो करनी है, आगे बढ़ना है, इसी पर्सन के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है, लेकिन आगे का रास्ता नहीं है। मतलब हो सकता है या तो आपके घर वाले इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या इनके घर वाले हो सकता है इनको बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल करियर पे फोकस करो, या फिर पहले खुद सेटल हो जाओ, फिर बाकी की बातें बाद में देखना। फिर है फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है थ्री ऑफ कप के। तो शायद इनके दोस्त इनको समझाते रहते हैं कि ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। मतलब वो दोस्त भी शायद इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर करियर वगैरह की बातें हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि राइट नाउ जो करियर है उसको ड्रॉप करके दोस्तों की बातें सुनते हुए क्या इस मोड पे कुछ नया करियर ले लेना चाहिए या उसमें कदम रखना चाहिए। फिर है ईगो। तो किसी किसी के तो साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हो सकता है इस पर्सन को ही थोड़ा ईगो का इशू है, और ये अपनी तरफ से आपकी तरफ अगर आने के बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों बात करनी है, उसको भी तो मेरी याद आती होगी या फिर उसको भी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से शायद बातें नहीं हो रही या पहल नहीं हो रही, जिस वजह से भी ये उलझन में है कि क्या सच में मुझे अपने पर्सन की तरफ अप्रोच करना चाहिए या मुझे रुकना चाहिए, उसको ज़रूरत होगी तो आ जाएगा या आ जाएगी मेरी तरफ।
तो इस वजह से भी ईगो में ये पर्सन उलझन में फंसा है, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनल कार्ड है गाइडेंस। तो राइट नाउ तो इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। जो भी लोग इनको सलाह मशवरा दे रहे हैं उनके सलाह मशवरा के ऊपर ये गौर नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी कुछ बातें सुन के ये अपनी ही मर्जी चलाते हुए कुछ ऐसी राह चुन लेते हैं जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जिस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि दूसरों की बातें ना सुनना या फिर दूसरों को इतनी वैल्यू भी नहीं देना और उसको ये जताना कि हाँ तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। तो लोग भी आपको अगर जान जाते हैं तो धीरे धीरे करके लोग भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं कि ये तो इसको तो सुनना नहीं है, इसको तो अपने मन की करनी है, तो फिर खामखा इसके लिए अपना दिमाग क्यों लड़ाओ या फिर इसके लिए परेशान होके क्या फ़ायदा। फाइनली तो ये करेगा वही जो ये चाहता है या चाहती है। तो वैसे ही शायद कुछ बातें हो रही हैं जिस वजह से हो सकता है लोग भी थोड़ा सा इनसे कटे कटे रहने लगे हैं। और ये भी एक वजह है कि ये अपने मन की बात किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे, जिस वजह से और भी ज़्यादा उलझन में ये इंसान है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।